नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित। उसमें जो हमारा आज का कंटेंट होगा वो होगा मीन डेविएशन का, यानी माध्य विचलन किस प्रकार से निकालते हैं, और वो भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में। और उसके बाद हम उसमें भी 3 भाग करेंगे, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज पहली वीडियो होगी पहले भाग में, डिस्क्रीट सीरीज दूसरे भाग में दूसरी वीडियो होगी, कंटिन्यूअस सीरीज तीसरा पार्ट होगा हमारा, और उसमें हम तीसरी वीडियो में डालेंगे। वीडियो छोटा छोटा बनाएंगे जिससे आप लोग बोरियत महसूस ना करें। ज़्यादातर बच्चों में यही होता है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी नहीं कि उसको जो है स्किप मारना शुरू कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए शॉर्ट वीडियो हो, कम समय वाली हो, आपको ये करने का मौका ना मिले और आप आसानी से वीडियो समझें, और कम समय में ज़्यादा अच्छा हम आपको देना चाहते हैं। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत कम समय की है और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम मीन डेविएशन के लिए इंडिविजुअल सीरीज, इस सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे। इसको हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। क्वेश्चन है जो कि आपको एक्स सीरीज में मिलेगा। ये हमारे पास डाटा मिला हुआ है 53, 50, 49, 47, 47, 45, 58, 59 और 60। आपको इंडिविजुअल सीरीज में इस प्रकार से नंबर मिलेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन डेविएशन हम मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकालेंगे। जिन चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा आप ध्यान से उस पर अपना कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो मीन डेविएशन बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले इन नंबरों को हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग मीन, यानी सबसे पहले हम मीन वाले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा नंबर पहले होगा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है इस डाटा में से, यानी इन नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर है वो है 45, फिर 47 है, फिर 47 है, फिर 49 है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58 और 59, लास्ट में है 60। हम क्योंकि मीन डेविएशन मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकालेंगे तो सबसे पहले मीन चाहिए। मीन के लिए इस x को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद 468 आएगा। 468 आने के बाद हम मीन निकालेंगे। यहाँ पर जहाँ पर हम उंगली रखेंगे आप वहीं पर अपनी नज़र गड़ा के रखिए और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक्स बार यानी मीन, मीन का एक कोड होता है एक्स बार। इसका फार्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 468 को हम एन यानी 9 संख्याएं हैं ये, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा। 52 आने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है हम निकालेंगे डी एक्स बार, यानी कि एक्स बार यानी मीन का और इस एक्स का डेविएशन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है डी एक्स बार, यानी कि एक्स बार का एक्चुअल एक्स से क्या डिफरेंस है। वर्टिकल लाइन यहाँ पर दोनों तरफ जरूर खींची जाएंगी, इसका ध्यान रखेंगे। ये मीन डेविएशन में मार्क यही बताएगा कि इसमें मीन डेविएशन के कैलकुलेशन आपने किया हुआ है, जिसमें प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है।
52 को हम यहाँ से 45 में से माइनस करेंगे और 47 में से माइनस करेंगे, प्लस माइनस को इग्नोर कर देंगे पूरी तरह से। इसका मतलब ये है कि ये x और x बार का डिफरेंस है। 52 और 45 का जो डिफरेंस है वो 7 है, 47 का और 45 का जो डिफरेंस है वो 5 है, और 47 का और यहाँ पर वही 5 है, 49 का 52 का 3 है। इस तरह से हमने dx बार निकाला है। इसका टोटल करेंगे, सिग्मा dx बार 44 हो जाएगा। मीन डेविएशन का एक कोड है, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा dx बार अपॉन n, यानी कि 44 को हम n से यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.89। इसके बाद हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, यही निशान लगेगा, ध्यान रखेंगे इसके मार्क को। कोड इसके बहुत महत्वपूर्ण है। फार्मूला है इसका मीन डेविएशन जो निकाला है हमने, यानी कि यही 4.89, इसी को ही मीन से यानी 52 से डिवाइड करेंगे। 4.89 अपॉन 52, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन 0.94 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए सबसे पहले आपको मीडियन की कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो मीडियन की कैलकुलेशन सीखने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, m इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम। n है हमारा 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब है 5th आइटम आया है। 5th आइटम के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा और 5वां नंबर देखना होगा। 1 2 3 4 5, 5वां नंबर है 50 यानी 50, तो हमारा जो मीडियन है वो है 50। अब हमें चाहिए मीन डेविएशन, जिसका कोड होगा, ये इस प्रकार से कोडिंग करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम मीन डेविएशन मीन के थ्रू निकालेंगे तो यहाँ पर x बार लगाएंगे, अगर हम उसको मीडियन से निकालेंगे तो यहाँ पर m लिखेंगे, यानी ये इसी की पहचान होगी कि हमने मीन डेविएशन को मीडियन से कैलकुलेट किया है। इसका फार्मूला है सिग्मा dm अपॉन n। इसमें आप देखेंगे तो इसमें dx बार है, तो मीडियन वाले में dm लिखा होगा, वर्टिकल लाइन दोनों तरफ सेम रहेगी। तो जो डिफरेंस है वो x और m का चल रहा है। हमने 50 निकाल लिया है मीडियन, 50 को हम x में से माइनस करेंगे, यानी कि 50 और 45 का जो डिफरेंस होगा वो dm के नाम से जाना जाएगा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसी प्रकार से 50 माइनस 47 होगा 3, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए चलेंगे। 50 माइनस 49 1, 50 में से 50 घटाएंगे 0, इसी प्रकार से 53 में से 50 घटाएंगे उल्टा, तो यहाँ पर 3 आएगा। कुल मिलाकर के dm अब आप समझ गए होंगे, इसका हम टोटल करेंगे 42 आएगा। 42 आने के बाद हम मीन डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। इसका फार्मूला है सिग्मा dm अपॉन n, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 42, यानी कि यही 42 अपॉन n, यानी इनकी संख्या, इनका जो टोटल संख्याएं है वो 9 है, तो हम 42 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4.67 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप होगा, हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, इसके लिए मीन डेविएशन जो हमने ये निकाला है इसको मीडियन से यानी 50 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद इसका जो जवाब है वो है 0.0934। चेक करते हैं एक बार, यही है कि गलत तो नहीं है। 4.67 अपॉन 50, ठीक है, 0.0934। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन मोड के द्वारा। अब इसमें आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मोड क्या है। मोड का मतलब वही होता है जो संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रही है वही मोड है। तो यहाँ पर 47 सबसे ज़्यादा बार यानी 2 बार है, बाकी सारे नंबर 1 बार ही हैं। तो इसका जो Z है यानी मोड
वो है 47। अगर Z 47 है तो इसका मतलब है हम 47 को इन सभी नंबरों में से घटाएंगे। घटाने के बाद हमें DZ प्राप्त होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप DZ, यानी 47 में से 47 को हम 45 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। 47 में से 47 ही घटाएंगे तो 0। 49 में से 47 घटाएंगे 2। 50 में से 47 घटाएंगे 3। 53 में से 47 घटाएंगे 6। यहाँ पर इस प्रकार से DZ आएगा। इसका टोटल करेंगे 49 आएगा। अब हमें चाहिए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। इसके लिए आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज पर और यहाँ पर देखेंगे Z इक्वल टू 47 जो कि हमने सेलेक्ट किया था। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड के लिए आपको यहाँ पर Z का यूज करना होगा। मीन डेविएशन फ्रॉम Z के लिए ये कोड यूज करेंगे और यहाँ पर फार्मूला होगा सिग्मा DZ अपॉन N, यानी 49 जो इसका हमारा टोटल आया था DZ का, ये 49 हम इसी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 49 अपॉन 9 करेंगे तो 5.44 होगा, यानी कि जो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है वो 5.44 होगा और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड होगा मीन डेविएशन अपॉन मोड, यानी 5.44 को 47 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 47 मोड है। तो इसका जो जवाब है वो होगा 0.115। इस प्रकार से हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन को निकालना तीनों चीज़ों से हमने सीखा है। मीन से भी, मीडियन से भी और मोड से भी सीख लिया है। जो ये वीडियो हम मीन डेविएशन के बना रहे हैं यह भी किसी स्टूडेंट के द्वारा डिमांड की गई है पर्सनली, तो हमने सोचा अकेला एक ही स्टूडेंट क्यों लाभान्वित हो, इस पर अगर हम वीडियो बना के उसके व्हाट्सएप अगर भेजते हैं तो वह अकेला ही उसका लाभ उठा सकता है। लेकिन अगर इसको यूट्यूब पर डाल दिया जाए तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसा ही आप भी कीजिए। जब ये वीडियो आपके पास आए तो आप अन्य छात्रों को भी इसका लाभ प्रदान करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात फिर होगी दोबारा पुनः एक नए कंटेंट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।